इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि बहुत ही मूल प्रश्न का जो उत्तर है बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है, और मेरा जो उप प्रश्न है NMICPS उसके बारे में भी ब्यौरा जो है उत्तर में मंत्री जी ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है, और सरकार नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो NMICPS है के माध्यम से डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज स्पेशली इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। लेकिन जो फिजिकल टारगेट्स है NMICPS के अंतर्गत वो बहुत ही कम है। जैसे मिशन अंडर इनिशिएटिव जॉब क्रिएशन was set as 2,54,000 against which the department could only achieve 1,157, which is 0.46%. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसका लक्ष्य था 607 उसमें से सिर्फ 45 पूरे हुए जो है 7%, और स्टार्टअप्स एंड स्पिन ऑफ कंपनी जिसका लक्ष्य था 1170 सिर्फ 54 ही पूरे हुए हैं जो कि 5% है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण एरिया के लिए चलाई जाने वाली योजना के नॉन परफॉर्मेंस के कारणों की क्या सरकार ने समीक्षा की है, और इसके सुधारने के लिए भविष्य में सरकार क्या योजना कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय सदस्य इस विषय के जानकार हैं, इसलिए उन्होंने 2-3 भाग में ये प्रश्न किया है। जहां तक ये स्टार्टअप्स का संबंध है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए आयाम है स्टार्टअप्स के, निश्चय ही ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। और आपको स्मरण होगा कि 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया था, और उसके बाद 2016 से एक नीति निर्धारित की गई जिसके अंतर्गत इसको बड़ी तीव्र गति दी गई। परिणाम उसका ये है, आंकड़ों सहित भी, हालांकि दिस इज ऑन दी असेंट, तो ठीक कह रहे हैं सदस्य महोदय कि अभी इसको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले की स्थिति ये थी कि यदि आप पहले के 8 वर्ष देखते 2006 से 2014 तो सरकार की ओर से फंडेड स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 1,650 थी, क्योंकि उस समय इतनी प्राथमिकता नहीं थी। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी भी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा हुई, ड्रोन्स की चर्चा हुई, और बहुत सारे आयाम आ गए, हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और भी नए क्षेत्र आ गए। और प्रधानमंत्री के आह्वान के उपरांत गत 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक टोटल फंडेड 10,600, यानी लगभग 10 गुना 8 वर्षों की तुलना में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो सरकार की ओर से फंडेड है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग की ओर से, चाहे अन्य संस्थाओं की। अगर आप मात्र रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या लें जो कि DPII में होते हैं, फंडेड और नॉट फंडेड, तो उसकी संख्या 67,000 है 2016 से, यानी जब से इसको प्राथमिकता दी गई। तो निश्चय ही वी आर नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में किया जा रहा है। आजकल ड्रोन्स में भी किया जा रहा है, यहां तक कि आपको हैरत होगी कि मिनिस्ट्री पर्सोनल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भी किया जा रहा है। यदि कोई याचिका आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिटवीन दी लाइंस पढ़ा जा सकता है कि जो उसने बात कही है उसके अतिरिक्त भी कुछ है, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। अगर आप कहें तो मैं सारी संस्थाओं की भी आपको संख्या दे सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक संतोषजनक बात है कि वी आर नाउ नंबर 3 इन दी वर्ल्ड एज फार एज यूनिकॉर्न्स आर कंसर्न्ड आफ्टर USA एंड चाइना, एंड वी ऑलरेडी हैव 99 यूनिकॉर्न्स। शायद मेरे बात करते करते 100 हो गए हो, मैं कल सुबह का आंकड़ा दे रहा हूं। कहने का अर्थ ये कि काफी तेज गति से और आम मानस में भी इसका उत्साह है, बट वी आर सीज्ड ऑफ इट एंड वी विल कोऑपरेट विद द स्टार्टअप मूवमेंट एंड एनकरेजिंग देम।